डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेतन्याहू की धमकी से बैकफुट पर आया पाकिस्तान। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित ऐतिहासिक शांति वार्ता से ठीक पहले एक नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिसने पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना दिया है। यह विवाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने इसराइल को मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर करार दिया। यह टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस बयान के तुरंत बाद इजराइल की ओर से कड़ी आपत्ति भी दर्ज करवाई गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे बेहद अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक तरफ खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे बयान देकर वो अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री गोदान सार ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आसिफ के बयान को भयानक यहूदी विरोधी बताया और कहा कि इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाता रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इजराइल उन ताकतों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा जो उसके विनाश की बात करते हैं। विवाद बढ़ने के बाद ख्वाजा आसिफ को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह के सार्वजनिक बयान अक्सर देशों के बीच विश्वास को प्रभावित करते हैं, खासकर तब जब कोई देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो। पाकिस्तान की स्थिति इस समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस्लामाबाद में होने वाली ये वार्ता पिछले 2 सप्ताह से लागू अस्थायी युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। पाकिस्तान को इस युद्ध विराम को संभव बनाने का श्रेय भी दिया जा रहा था, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई थी। लेकिन ताजा विवाद ने उसकी निष्पक्षता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भी वैश्विक राजनीति में नई जटिलताएं पैदा कर सकता है। पाकिस्तान पारंपरिक रूप से इजराइल के प्रति आलोचनात्मक रुख रखता है, लेकिन इस समय उसका ये रुख उसके मध्यस्थ की भूमिका के विपरीत माना जा रहा है। इसी बीच क्षेत्रीय परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने हाल ही में पाकिस्तान से इजरायली हमलों को रोकने में मदद की अपील की थी। इस अपील ने पाकिस्तान की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया था, लेकिन अब यही भूमिका विवादों में घिरती नजर आ रही है। जमीन पर स्थिति भी उतनी ही नाजुक बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम लागू हुआ था, उसमें दरारें दिखने लगी है। हॉर्मूज, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक अहम मार्ग है, वहां से जहाजों की आवाजाही सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। जहां आम तौर पर प्रतिदिन लगभग 140 जहाज गुजरते थे, वहीं युद्ध विराम के शुरुआती 24 घंटों में केवल एक तेल टैंकर और 5 मालवाहक जहाज ही इस मार्ग से गुजर सके। इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान पर समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया और कहा कि तेहरान की ओर से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में असंतोष जताते हुए कहा कि ये वो समझौता नहीं है जिस पर सहमति बनी थी। इन सभी घटनाओं ने इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता के माहौल को भी प्रभावित किया है। एक और जहां पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसके ही एक वरिष्ठ मंत्री के बयान ने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान इस संवेदनशील वार्ता को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ा पाएगा या नहीं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल पर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।